नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और मेरी पर्दा नशीन माएँ बहनें बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में बाद साथियों ने पूछा था कि सजदे तिलावत का तरीका क्या है और किन सूरतों में सजदा हमारे ऊपर वाजिब होता है तिलावत का। तो याद रखें, कुरान पाक में कुल 14 सजदे हैं। जब आप तिलावत कर रहे हैं तो बेहतर तो ये है कि उसी वक्त आप सजदा कर लें, लेकिन अगर आप इकट्ठा करना चाहें कुरान पाक को मुकम्मल करने के बाद तो 14 सजदा कर लें। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर तकबीर कहते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे के अंदर चल जाएं और सजदे में जाकर ये दुआ अगर याद है, सजद वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अगर ये दुआ याद है तो ये पढ़ लें, अगर ये नहीं याद तो फिर सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ लें, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठ जाएं। तो अगर बैठ के भी सजदा अदा करें तब भी अदा हो जाएगा, लेकिन खड़े होकर इस तरह जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि खड़े होकर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं और 3 बार 5 बार वो तस्बीहात पढ़ लें, फिर अल्लाह अकबर करते हुए खड़े हो जाएं। अगर आप बैठ के भी अदा करेंगे तो अदा हो जाएगा, लेकिन खड़े होकर अफजल है। और इसी तरह बाद साथियों ने पूछा था कि अगर मोबाइल के अंदर या MP3 के अंदर आयत सजदा आती है तो क्या हमारे ऊपर वो सजदा तिलावत वाजिब होगा कि नहीं होगा। उलमा ने लिखा है कि सजदा तिलावत के लिए वाजिब होने की शर्त यह है कि वो तिलावत सही हो, यानी वो समझदार आदमी जो है तिलावत कर रहा हो, जिसको हम कहते हैं बराह रास्त। और अगर वो मोबाइल के अंदर है या MP3 के अंदर है, फरमाया कि ये तिलावत सही नहीं है, तो लिहाजा जब ये तिलावत सही नहीं है तो इस पर सजदा भी तिलावत वाजिब नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चा या जो है नासमझदार आदमी आयतें तो जो है सजदा पढ़ता है तो उस पर जो है सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा। तो लिहाजा उसके लिए शर्त यह है कि समझदार हो और तिलावत भी सही हो, यानी बराह रास्त हो, तो उस पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप एक जगह बैठकर पढ़ रहे हैं और एक आयत को बार बार पढ़ रहे हैं तो आप पर एक ही सजदा होगा, लेकिन अगर आपने मजलिस बदल ली, मिसाल के तौर पर आप उठकर दूसरी जगह चले गए तो वहाँ पर आपने आयत सजदा पढ़ी है तो वहाँ पर भी आपको फिर सजदा अलग से वाजिब होगा, सजदा तिलावत। अगर इस तरह आप तिलावत कर रहे थे और तिलावत के दौरान आपने कोई बातचीत कर ली किसी से या कोई खाना पीना शुरू कर दिया, अब चूँकि आपकी ये भी मजलिसी तब्दीली समझी जाएगी तो लिहाजा इस सूरत में भी आप पर सजदा तिलावत और जो है वाजिब हो जाएगा। तो ये सजदा तिलावत वाजिब है, इसको भी ज़रूर अदा करना चाहिए। तो आपको बता दिया कि उसी वक्त आप अदा कर दें तब भी ठीक है। अगर आप शुमार कर लें तो जितने आपके हो चुके हैं, यानी आपने तिलावत पढ़ लिए हैं, उनकी तिलावत हो चुकी है, तो उस वक्त आप बाद में कर लें 2-3, या इकट्ठे भी करना चाहें तो इकट्ठे भी आप कर सकते हैं। तो ये सजदा तिलावत का तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। अल्लाह पाक मुझे भी आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।